जय हिंद। 41 एफएडी फील्ड एम्यूनिशन डिपो, जिसको हम कहते हैं गोला बारूद डिपो, उसमें आपकी जितनी पोस्ट निकले थे, आप सभी जानते हैं कि उनके पोस्ट के आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आज हम स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं आपके जो फायरमैन के पोस्ट निकले थे 41 एफएडी में, उसके बारे में। और यहाँ पर अगर आपका कोई भी डाउट है फायरमैन के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। कोई भी डाउट पूछने से पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं फायरमैन के रिगार्डिंग एक भी डाउट आपका नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो देखिएगा, आपको जो एडमिट कार्ड आया है उस एडमिट कार्ड से लेकर आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना फायरमैन के लिए, तो मेरिट लिस्ट तक आपको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा और किस स्टेज में क्या प्रोसेस होने वाली है। जैसे कि आपका फिजिकल क्या होता है, आपका पीएमटी पीएचटी ये क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस आपकी होती है, आपका जो रिटर्न एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, यानी कि मेरिट तक पहुंचने के लिए आपको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा और क्या प्रोसेस आपकी होने वाली है, वो सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक बार जो आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड है ना, वो आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने आपका जो फायरमैन की पोस्ट का 41 एफईडी का ऑफिशियल एडमिट कार्ड है, यहाँ पर ओपन किया हुआ है। एक कैंडिडेट ने हमारे पास एडमिट कार्ड भेजा था, उनका बहुत बहुत थैंक यू। और प्राइवेसी के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन हमने हाइड कर दी है। अब यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा आपको जो एडमिट कार्ड आने वाला है कि आपका एडमिट कार्ड किस पोस्ट के लिए आया है। तो ऊपर देखिएगा, इंडेक्स नंबर में आपको 3 चीज़ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है एफएम। तो एफएम का मतलब होता है फायरमैन, यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड आया वो किस पोस्ट के लिए आया है, आपका फायरमैन के लिए आया है। सेकंड चीज़ आपको देखने को मिलेगी कैटेगरी, यानी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी कौन सी है, FM/AWS। तो कैटेगरी आपकी AWS मिलेगी, या फिर जो आपने फिल की थी वही कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। और थर्ड चीज़ आपको मिलेगा आपका जो रोल नंबर है एग्जाम में, वो चीज़। तो इंडेक्स नंबर में आपको 3 चीज़ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपकी पोस्ट का नाम फायरमैन, सेकंड आपकी कैटेगरी, थर्ड आपका रोल नंबर। इसके नीचे सबसे बड़ा एक डाउट कि यहाँ पर आपके एग्जाम की लोकेशन क्या है। तो आपको एग्जाम की लोकेशन है ना, वो एडमिट कार्ड में अलग से नहीं दी जाएगी। सबकी जो लोकेशन है, देखिए नीचे लिखा हुआ कि 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपोट, पिन 909741 C/56 APO। ये जो सबका एड्रेस है आपकी भर्ती का सेम रहने वाला है। और ये आपका जो एड्रेस है कहाँ पर है, ये आपका ले में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है, ले में। तो आपको ले में जाना होगा और ले में आपका जो 41 फीट का सेंटर है वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। यहाँ पर ने आपने जो अपनी फोटो चिपकाई थी वो आपको मिलेगी, और उसके ऊपर आपको जो सेंटर की मोहर है यूनिट की, वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपने जो एड्रेस फिल किया था उस एड्रेस पर आपका एडमिट कार्ड है वो आपका आने वाला है। और यहाँ पे नीचे देखिएगा कि आपका किस डेट को फिजिकल है और किस डेट को आपका किस टाइम का रिपोर्टिंग टाइम है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो कैंडिडेट है इनका फिजिकल है आपका 14 अक्टूबर 2021 को, और आपको सुबह 6 बजे इनका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। और इस प्रकार से नीचे देखिएगा, यहाँ पर जो आपके सेंटर की मोहर है, साइन वगैरह हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाला है। अब जो भी बातें आपको हम बताने वाले हैं उनको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, तो अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक है, सबसे मेन पॉइंट क्या कि आपने अगर मान लीजिए किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, आपने फायरमैन के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपको जो एडमिट कार्ड आया है वो किसी और ट्रेड का आ गया, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको जो डेट एडमिट कार्ड में दी गई है, जो टाइम आपको दिया गया है, आप उस टाइम पर पहुँचिएगा। और वहाँ पर जाकर अगर पॉसिबल हो सके तो आप 3 से 4 दिन पहले जाइएगा। जो आपको डेट दी गई ना, उससे 3 से 4 दिन पहले पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, उसकी आपको आदत हो जाए। और वहाँ पर जाकर आपको जो यूनिट है, आपको जो 41 एफईडी है, वही इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका निकाल सकता है। यानी कि चाहे आपके एडमिट कार्ड में आपके नाम की गलती हो, आपकी कैटेगरी की गलती हो, या फिर कोई चीज़ आपका नाम, रोल नंबर, कैटेगरी, पोस्ट अगर कुछ भी नहीं दिया हो, या फिर कोई चीज़ें गलत दी गई हो, कहने का मतलब ये कि अगर एडमिट कार्ड में कोई एक भी मिस्टेक है ना, तो वो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आपको सॉल्यूशन 41 एफईडी में जाकर ही होगा। और कब होगा, जो आपकी एग्जाम डेट, आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उससे कम से कम आप 3 से 4 दिन पहले पहुंच जाइएगा। ओके। अगर बात करें एवरेज की, आपके एडमिट कार्ड में डेट ही नहीं दी गई, तो क्या करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप जो है 10 अक्टूबर से पहले पहले 41 एफईडी में पहुंच जाएगा। कब से, अगर आपके एडमिट कार्ड में डेट नहीं दी गई है, या फिर डेट दी गई है लेकिन वो क्लियर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 10 अक्टूबर से पहले पहले आप कहां पर पहुंच जाएंगे, 41 एफईडी में। और वहां पर जाकर आपको जो प्रॉब्लम है, जितनी भी एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग, आपके सब सोल्व कर दी जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन
कि आपका फिजिकल कब होगा, आपका एग्जाम कब होगा, आपको वहाँ पर रुकना कितने दिन होगा, ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और खुद से नहीं बताएंगे, आपको जो एडमिट कार्ड में चीज़ दी गई हैं वो पढ़िए क्या क्या दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं आपको जो पॉइंट नंबर 1 है उससे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बताई गई कि आपका जो भी पोस्ट के लिए फिजिकल होने वाला है, रिटन एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट टाइम आपको कहाँ पर दी गई होगी, नंबर पॉइंट सेकंड पे। और यहाँ पे देखिएगा जो पॉइंट नंबर 3 है ना, बिल्कुल ध्यान से अपनी आंख कान बिल्कुल अच्छे से खोल कर सुन लीजिएगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका डोमिसाइल हो, या फिर आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने फॉर्म में लगाया था, चाहे आपकी वो बात हो, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल वहाँ पर लेकर जाने हैं। एक बात और, क्या आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था वो आपको लेकर जाना है। अगर आपने अपना जो मेडिकल है ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आपने फॉर्म में लगा दिया था तो आपको नहीं लेकर जाना है। और अगर वह आपने मेडिकल की फोटोकॉपी लगाई थी मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है मेडिकल वाला वो आपको लेकर जाना है। ओके, डाउट जो आपको ये नहीं आना चाहिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। अगर आपने ओरिजिनल मेडिकल लगा दिया था तो आपको नहीं लेकर जाना है। अगर आपने फोटो कॉपी लगाई थी मेडिकल सर्टिफिकेट की तो आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, वहां पर मांगा जाए या न मांगा जाए। लेकिन इतनी दूर अगर आप जाने वाले हैं तो अपने डॉक्यूमेंट आप सभी तैयार करके जाइएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाने हैं, प्लस में यहाँ पर आपको 4 फोटो लेकर जानी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। अगर यहाँ पर आपके 4 मांगी गई है ना, तो आप 14 लेकर जाइए। क्यों लेकर जाइए, अगर मान लीजिए आपकी कोई फोटो कट फट जाती है, आपकी फोटो गुम हो जाती है, तो वहां पर अगर आप एक्स्ट्रा फोटो लेकर जाते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है कि कैंडिडेट, पॉइंट नंबर 3 देखिएगा लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट कम प्रिपेयर्ड फॉर ए फ्यू डेज टू स्टे इन ए कोल्ड क्लाइमेट। यानी कि अब आपको जो फिजिकल होने वाला है फायरमैन की पोस्ट के लिए, सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। उसके बाद जो भी आपके कैंडिडेट हैं फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। तो फिजिकल के कितने दिन बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, तो देखिए एडमिट कार्ड में अभी कोई मेंशन नहीं है। इसके अलावा आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है ये डिपेंड करता है आपका 41 एफडी के ऊपर कि आपको वो दोबारा से बुलाता है अपने रिटन एग्जाम के लिए, या फिर आपको वहीं पर फिजिकल के बाद आप रिटन एग्जाम लिया जाता है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका रिटन एग्जाम जो है ना, वो फिजिकल जितनी फिजिकल आपकी होने वाली है उन सभी क्लियर होने के बाद जस्ट उसके बाद अगले दिन ही आपका फिजिकल के बाद आपको जो रिटन एग्जाम है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और ये बात हम कहाँ से बोल रहे हैं, ये बात हम बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में, जो आपके लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि कैंडिडेट मस्ट कम प्रिपेयर्ड, यानी कि आपको कुछ दिन पहले जो है कुछ दिन रुकने के लिए आपको यहाँ पर प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो मौसम है वो ठंडा है और यहाँ पर आपको शायद जबकि प्रोसेस है भर्ती की आपकी वहाँ पर एकदम से पूरी करवा ली जाए, यानी कि फिजिकल भी आपका रिटन एग्जाम भी। ओके, इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हुआ कि अगर आप जो डेट आपके एडमिट कार्ड में दी गई है, जो रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है, अगर वहां पर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 5 पे आपको यह चीज कही गई है कि यहाँ पर जो है आपको एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जाना है। वो आईडी प्रूफ का कौन सा भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर पैन कार्ड हो सकता है। इनमें से कोई एक आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 6 आपका दिया गया है कि यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शन आपके सेंटर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आपके जारी किए जाते हैं वो सभी को फॉलो करने हैं। और प्लस में आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि 6 से 7 दिन पहले आपको पहुंचना होगा कहां पर, आपके 41 एफडी में। यानी कि जिस डेट को आपका फिजिकल है, जिस डेट को आपका रिटन एग्जाम आपका दिया गया है, उस डेट से कम आपको 6 से 7 दिन यानी कि 1 वीक पहले आपको पहुंचना होगा। और क्यों पहुंचना होगा, ताकि वहां का जो क्लाइमेट है, आपको जो एरिया है 41 एफडी का, वो किस पे देखिए, लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड एरिया, यानी कि आपका हाई एल्टीट्यूड पे एरिया स्थापित है, तो वहां पर आपको सांस की दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको उस मौसम की आदत हो जाए, उस एनवायरमेंट की आपको लत लग जाए, इसलिए आपको कम से कम 6-7 दिन पहले यहाँ पर पहुंचना होगा। तो अब देखिए यहाँ से आप लोग एक बात साफ साफ देख सकते हैं, हम खुद से नहीं बता रहे, बल्कि एडमिट कार्ड में जो चीज़ आपकी लिखी गई हैं उनको आप बिल्कुल पकड़ने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 6 में को ये चीज़ कही गई कि आप एग्जाम डेट से 6 से 7 दिन पहले पहुंचिएगा, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 के लास्ट में ये चीज़ कही गई है कि आप प्रिपेयर होकर आइएगा कुछ दिन वहाँ पर रुकने के लिए, आपके ठंडे क्लाइमेट में रुकने के लिए। यानी कि
आपकी जो फिजिकल है ना, फिजिकल के बाद भी आपको कुछ दिन और वहाँ पर रुकना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका रिटन एग्जाम वहाँ पर होने वाला है। तो आपको फिजिकल से कितने दिन पहले बुलाया गया है? 1 वीक पहले। और फिजिकल कुछ दिन बाद भी आपको व्यवस्था करने के लिए कहा गया है वहाँ पर रुकने के लिए। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि वहाँ पर कम से कम आपको 14 से 15 दिन रुकना होगा आपके एडमिट कार्ड में दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार। तो इस बात से आप लोग ये बात साफ साफ समझ सकते हैं कि वहाँ पर फिजिकल के बाद आपकी जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होती है, आपका जो रिटन एग्जाम है वहाँ पर साथ में ही लिया जाएगा। ओके, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो फिजिकल होने वाली है वो आपकी अलग अलग डेट को होने वाली हैं। तो जिस डेट को आपकी फिजिकल कंप्लीट हो जाती है, उससे अगले दिन फिर 1 या 2 दिन के बाद आपका जो रिटन एग्जाम है आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग वहाँ पर फिजिकल देने जाते हैं तो अच्छे तरीके से अपने सभी सामान को, अपनी जो भी व्यवस्था है आप उसको यहाँ पर से बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस आपकी कौन सी होने वाली है? फिजिकल की। तो फिजिकल में आपको क्या कुछ तरह से गुजरना पड़ेगा वो देखिए। तो अब आपकी जो फिजिकल की प्रोसेस होने वाली है, प्लस में आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है वहाँ पर आपको किस तरह से गुजरना पड़ेगा वो देखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की, आपकी वैकेंसी कितनी है टोटल और आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको टोटल 5 पोस्ट हैं और आपकी जो फायरमैन के पोस्ट की डिटेल दी गई है वो आपकी दी गई है नंबर 5 पे देखिए। तो फायरमैन की टोटल पोस्ट आपकी कितनी रहने वाली हैं? टोटल पोस्ट आपके 64 रहने वाली हैं, 64। और अगर हम बात करें इसमें से आपकी कैटेगरी वैकेंसी कितनी है, तो जनरल की आपकी कितनी वैकेंसी हैं? 26 वैकेंसी हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी की, सॉरी ओबीसी कैटेगरी की 17 वैकेंसी हैं। एससी कैटेगरी की 10 वैकेंसी हैं। एसटी कैटेगरी की 5 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी टोटल 6 वैकेंसी। तो इन सभी कैटेगरी को मिलाकर आपकी टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली हैं? 64 वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पहली प्रोसेस आपकी होने वाली है वो आपकी होगी फिजिकल की। तो फिजिकल में आपको किस तरह से गुजरना पड़ेगा वो देखिए। यहाँ पर केवल आपका देखिए, आपका पेज नंबर 6 पे दिया गया कि आपकी जो सबसे पहले प्रोसेस होगी केवल और केवल फायरमैन के पोस्ट के लिए, वो होने वाले है आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी। हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके जो एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 2 सेंटीमीटर हाइट में छूटे, 2.5 सेंटीमीटर हाइट में छूट आपकी मिलने वाली है। सेकंड चीज़ आपकी होगी चेस्ट। चेस्ट आपकी बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर होने चाहिए और फुलाने के बाद आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वेट आपका मिनिमम कितना होना चाहिए? 50 किलोग्राम होना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन कम से कम मिनिमम आपका 50 किलोग्राम होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर पीएसटी की प्रोसेस होने वाली है। अगर आपका हाइट, चेस्ट और वेट ये कंप्लीट है तो आपका आगे क्या होगा? फिजिकल होगा। अब फिजिकल में क्या होगा वो देखिएगा। तो नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 6 पे आपकी चीज़ दी गई फायरमैन की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी क्या चीज़ होगी देखिए। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। क्या होगी? रनिंग होगी। और रनिंग कितनी होगी? रनिंग आपकी 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर होने वाली है, जिसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड। यानी कि अगर आप 6 मिनट 30 सेकंड से पहले आ जाते हैं तो आपकी रेस क्वालिफाई होगी। लेकिन अगर 6 मिनट 31 सेकंड भी आप लोग कर देते हैं तो आप लोग रेस से बाहर हो जाओगे। ये बात होगी आपकी रनिंग की। सेकंड चीज़ आपकी होने वाली है कि आपको जो है अपने दोनों पैरों का यूज करके 2.7 मीटर का एक वाइड डिच आपको क्लियर करना होगा। यह होगा सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस आपकी है कि आपको किसी व्यक्ति को या फिर किसी भार को उठाकर, वो भार कितना होगा आपका? 63.5 किलोग्राम। तो उसको लेकर दौड़ना होगा कितने मीटर? 183 मीटर। और कितने टाइम में दौड़ना होगा? 96 सेकंड में। तो अगर आप वेट उठाते हैं तो एक बात नोट कर लीजिए कि कोई हेल्प आपकी नहीं करने वाला है वेट को उठाने में। आपको खुद से अपना वेट उठाना होगा और आपको दौड़ना होगा। और अगर उस दौड़ के बीच में आपका जो भार है, आपका जो वेट है, अगर बीच में गिर जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। एक बार वेट उठाने के बाद जितनी डिस्टेंस आपको कवर करनी है आपकी कवर हो जानी चाहिए। ये बात आपको पॉइंट नंबर 3 में ध्यान रखनी है। और पॉइंट नंबर 4 आपका क्या होगा? पॉइंट नंबर 4 आपको होने वाला कि आपको 3 मीटर एक जो वर्टिकल रोप होता है, आपका रस्सा होता है, उसके ऊपर चढ़ना होगा अपने हाथ और पैर का यूज करके। ये 4 स्टेप, ये 4 प्रोसेस आपको होने वाली हैं फिजिकल में। तो सबसे पहले आपकी हाइट, चेस्ट, वेट मापा जाएगा। जिनका हाइट, चेस्ट, वेस्ट कंप्लीट होगा उनकी यहाँ पर फिजिकल होने वाली है। अब इसी फिजिकल से एक बात और नोट कर लीजिए कि यहाँ पर जो फिजिकल आपकी होने वाली है वो केवल आपकी क्वालिफाइड नेचर की होने वाली है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो फिजिकल होगी ना,
उसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट जिसमें आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा, वहां पर फिजिकल का कोई रोल आपका नहीं होगा, यानी कि फिजिकल के लिए कोई आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बस आपको फिजिकल पास करनी होगी। तो बात करें आपका जो मेरिट बनने वाला हो किस बेस पे बनेगा, तो वो बनेगा आपका रिटन एग्जाम के बेस पर। किसके बेस पर? आपके लिखित परीक्षा के आधार पर। तो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल होगा जिसमें हाइट चेस्ट वगैरह मापी जाएगी, उसके बाद आपकी रनिंग वगैरह होगी। तो अगर आप लोग अपने फिजिकल के दोनों स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए, जो कि आपका फिजिकल के तुरंत बाद हो सकता है आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से, आपके एडमिट कार्ड के हिसाब से, जो कि हमने डिस्कस किया है। तो बात करें रिटन एग्जाम का किस प्रकार से होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, वो देखिए। तो यहाँ पर जब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं तो आपका जो रिटन एग्जाम है उसकी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिटन एग्जाम आपका होने वाला है उसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस लेवल के आएंगे, यानी कि उनका स्टैंडर्ड क्या होगा। तो पॉइंट नंबर सी पे देखिएगा, रिमार्क्स के नीचे लिखा हुआ कि एमटीएस फायरमैन और आपका ट्रेडमैन मेट के लिए यहाँ पर जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपका 10th स्टैंडर्ड बेसिस, यानी कि 10वीं क्लास के आपको जो एक लेवल होता है, आपको जो स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का, उस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रिटन एग्जाम में। तो आपका जो एग्जाम है ना तो बिल्कुल नॉर्मल आने वाला है और हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, एक एवरेज जो आपका एग्जाम होता है आपको देखने को मिलने वाला है। तो एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको जीके, इंग्लिश और आपका मैथ जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रीजनिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? सबसे मेन रीजन ये है कि यहाँ पर आपके जो टाइम बचा है एग्जाम के लिए वो बहुत ही कम बचा है, तो आपको जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको जो सेकंड रीजन, आपको जो एग्जाम रीजनिंग आने वाला है बिल्कुल नॉर्मल आपका आने वाला है, यानी कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, तो 25 में से आपको बस 17 से 18 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप, अगर आपने रीजनिंग नहीं किया अभी तक तो आप आराम से क्वालिफाई कर दोगे, और आपके बचे 7 से 8 क्वेश्चन तो आप इस प्रकार से क्वालिफाई कर दोगे अगर आपने मैथ क्वालिफाई कर लिया है तो यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट अभी कवर करने हैं अपने टाइम के हिसाब से। कौन कौन से? इंग्लिश, आपका सेकंड जीके और तीसरा आपका मैथ। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स लेने के लिए आपको जो स्क्रीन के नीचे आपका नंबर दिया गया है 8930638526 9306 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। नोट्स की फीस आपकी मात्र 199 199 रुपये आपकी रखी गई है। ओके, तो अब बात करते हैं आपका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो किस प्रकार का होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके एग्जाम से टोटल जो है 4 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन कौन से सेक्शन से? नंबर 1 आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, थर्ड है जनरल इंग्लिश और आपका नंबर 4 है जनरल अवेयरनेस। लेकिन जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे ना वो आपकी 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सा? एक आपका इंग्लिश है, दूसरा आपका जीके है, क्योंकि इन दोनों से 50-50 यानी कि 50 प्लस में 50 आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने में से? आउट ऑफ 150 से। तो 150 नंबर में से केवल आपके जो 100 नंबर बनने वाले हैं जीके और इंग्लिश के बनने वाले हैं। ओके, अगर बात करें मैथ रीजन के कितने क्वेश्चन बनेंगे तो मैथ के 25 और रीजन के 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इस प्रकार से टोटल आपके जो 4 सेक्शन हैं उन 4 सेक्शन से क्वेश्चन आपके 150 बनने वाले हैं। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो भी आपका 150 नंबर का होने वाला है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो एग्जाम के लिए टाइम आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपको 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे आपको टाइम मिलने वाला है रिटन एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे एक मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, नोटिफिकेशन में ये चीज़ें नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न हमें पता है और आपकी जो पीछे की भर्ती हुई है वहाँ पर एक चीज़ आपकी बिल्कुल साफ साफ देखने को मिली है कि 41 एफडी में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी कि अगर क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं तो उसका एक जो आपका नंबर होता है 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखने पर रिटन एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। तो ये बात हुई आपकी फिजिकल की, आपके रिटन एग्जाम की। तो अब अगर आप इन तीनों स्टेज को, आपकी पीएचडी को, आपकी पीएमटी को और आपके रिटन एग्जाम को, यहाँ पर अगर तीनों स्टेज आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपका मेडिकल भी शामिल है। मेडिकल आपका ध्यान दीजिए 41 एफडी कंडक्ट नहीं करेगा। मेडिकल आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल से बनवाना होगा, जिसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर के घर पर आएगा ना, उसी कॉल लेटर में आपको जो है एक बातें बताई जाएगी कि इस फॉर्म में आपको मेडिकल बनवाना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कौन सी प्रोसेस होगी? रिटन एग्जाम के बाद की प्रोसेस, जिसमें अगर आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बिल्कुल सही पाए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही
संपादन के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। और सबसे मेन पॉइंट कि मेरिट किस बेस पर बनेगी, तो मेरिट आपकी बनने वाली है आपके रिटन एग्जाम के बेस पर, यानी कि 150 में से आपकी जो मेरिट बनेगी आपकी बनने वाली है, जो कि आपकी कट ऑफ के अनुसार बनेगी। ओके, तो बस ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है आपकी फायरमैन के पोस्ट के बारे में। तो अब उम्मीद करता हूं कि फायरमैन के पोस्ट के बारे में आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं रहा होगा। यहाँ पर जितने भी आपके डाउट बन रहे थे वो सब मैंने आपके बिल्कुल डिटेल में पॉइंट वाइज आपको बता दिए हैं। यहाँ पर सबसे एक मेन पॉइंट और कि अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है और ट्रैक करने पर अगर आपको जो एडमिट कार्ड है डिस्पैच दिखा रहा है तो आपको क्या करना होगा। तो अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है और डिस्पैच दिखा रहा है तो आप वेट कीजिएगा, एडमिट कार्ड सभी के आएंगे। परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया इक्वालिटी नहीं रखा है, सभी के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो वेट कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, एडमिट कार्ड आपके सभी के आ जाएंगे। और जो प्रोसेस आपके होने वाले फायरमैन की पोस्ट के लिए वो सारी हमने आपके यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। नोट्स लेने के लिए आप लोग जो स्क्रीन के नीचे नंबर आपको बताया गया है 8930638526 9306 इस नंबर पर व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं और नोट्स आप ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।